यूट्यूब चैनल उल्का ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जिन जिन भाई बहनें नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारा वीडियो फुल वॉच करें। और आप लोग अपनी बहन को फुल सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे बच्चे को भी। तो आप अपना आशीर्वाद और सपोर्ट हमें ज़रूर बनाए रखिएगा। मैं तो वैसे कल ब्लॉग मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं ब्लॉग तैयार नहीं कर पाई थी। और एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, तो मैं उस रिकॉर्डिंग की तलाश में थी, बट वो चीज़ें हमें नहीं मिली। क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे बोल कर तो बताती हूँ, लेकिन मैं ये सोची थी कि मैं तो मतलब क्या ही बताऊँ, वो रिकॉर्डिंग उस टाइम हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिक चलता रहता था, हमारे भाई के फ़ोन में। तो वो अस्पताल के टाइम में जब हमारी मम्मी जी बात की थी हमारे जेठ से, तो उस टाइम की वो रिकॉर्डिंग थी, तो आप लोग को मैं सुनाने वाली थी। बट ऐसा हुआ कि भाई ने फ़ोन चेंज कर लिया है और अपना पुराना वाला फ़ोन वो बेच दिया, तो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। तो मैं वो चीज़ें आप लोग को सुना नहीं पा रही हूँ। बाकी उसके बाद की बहुत सारी अभी मैंने रखी है, जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी और सुनाऊंगी भी, प्रूफ के साथ मैं सिखाऊंगी। और हम जो ब्लॉग बनाते हैं वो वहाँ तक भी जाती हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करती हूँ। नो डाउट मुझे कोई डर नहीं है और मैं निडर हूँ और मुझे किसी की कोई बात की टेंशन भी नहीं है। जिसको जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, माई फुट। मुझे किसी की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं, कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो खुदा भी हमारे साथ नहीं है, बट हमारे पति हमारे साथ हैं, आज भी हैं, ये मैं जानती हूँ। ज़िंदगी में भी थे और मरने के बाद भी हैं। सिर्फ दुनिया की नज़र में वो मरे हैं, मेरे लिए आज भी वो खड़े हैं और हमारे बच्चों के लिए, और हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं और हमें हिम्मत और हौसला देते हैं। और उन्हीं का देन है कि वो हमें शाबाशी देते हैं, बेटा अलका आगे बढ़। और मैं जीते जी भी ये नहीं कर सकता था अपनी फैमिली से, लेकिन तेरी परछाई बन के मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तू हर वो काम करेगी और सबके चेहरे के नकाब हटाएगी और सबका सच्चाई सबके सामने लाएगी। और हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं और कभी तुम्हें डूबने भी नहीं देंगे और कभी तुम्हें ऐसे हालात में भी हम नहीं डालेंगे जहाँ तुम हमें कोसोगी कि हमें वो छोड़कर चले गए और मैं ऐसे सिचुएशन में फंस गई हूँ। नहीं, ये तू कर सकती है और तू ही करेगी। ये वो अपने मतलब थे तब भी वो चीज़ें बोलते थे कि जो मैं नहीं कर सकता वो तू कर सकती है, जो हम जीते जी नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तू कर देगी। मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू कर देगी, तुझ में पावर है, तुझ में हिम्मत है। और जिसमें हिम्मत होती है फ्रेंड्स, वो कुछ भी कर सकता है, एनीबॉडी, कुछ भी, ठीक है। तो हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। बता दूँ कि उस रिकॉर्डिंग में क्या था। उस रिकॉर्डिंग में ऐसी थी कि हम लोगों ने इनको 10 सितंबर के इनको हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जब हम लोग को पिछले ब्लॉग में बताए थे कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी रात में, तो हम लोगों ने रात की इमरजेंसी में इन्हें 12:30 बजे रात में वहाँ एडमिट किए थे, इमरजेंसी हॉस्पिटल में, एडमिट ड्रामा हॉस्पिटल, दीघा रोड, पटना। तो वहाँ से करीब हम लोगों ने 3 दिन इनकी इलाज कंटिन्यू चलती रही। 3 दिन हमारे घर से किसी ने कॉल तक भी नहीं किया, हमारे ससुराल से, कि हाँ रात में कॉल आया था तो आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ा सा जाने तो सही, लेकिन किसी ने एक कॉल तक नहीं किया। मजबूरन मेरी माँ को कॉल रिटर्निंग करना पड़ा। मेरी माँ को इसलिए करना पड़ा कि जब तक ये कमाते थे तब तक मतलब मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरा बेटा, और आज इन पर मुसीबत आई है तो इनका कोई नहीं है। चलो एक बार मैं ही गिर कर इन लोगों के पास से फ़ोन करती हूँ। तो मेरी मम्मी ने कॉल लगाया तो बोला, हमारे जेठ ने उठाया। तो मेरी मम्मी बोली अपने भाषा में कि क्या आप आए नहीं, इनको 3 दिन हो गया, हम लोग को फिर से इनको एडमिट किए हैं, आप आए नहीं, आपको आना चाहिए ना। तो बोल रहे हैं कि क्यों आप लोग नहीं हो, आप लोग हो ना,
मम्मी बोली कि हमनी मतलब अपने भाषा में बोली हमारे बचपन कि हमनी के तो बैले बानी जा काहे रौरा ना आइम और केहू ना लगेलन का तो ना थी हमार ना केहू लगेला रौरा लोग के दामाद हटे रौरा लोग देखी जा ऐसे बोल के। मेरी मम्मी बोली कि अच्छा तो काहे कमीनिया रखे खातिर रौरा रही आज मैंने परल बरन तो ना कर। मेरी मम्मी बोली क्या बोल रहा है कि क्या बोले हमारा जेठ कि ना हमरा टाइम नहीं खे हम खेत में कादो करता नहीं हमरा टाइम नहीं खे। मम्मी बोली ठीक बा रौरा टाइम नहीं खे और बेटवानों के टाइम नहीं खे सब कोई खेते में लागल बा तो ना हमनी के ना आइब जा थी रौर दामाद हो रौरा सोची रौर बेटी ही रौर दामाद तो काहे रौर कुछ ना लगेला तो ना हमार कुछ ना लगेला ऐसे करके बोल दिया तो ना आइब तो ना। तो मेरी मम्मी गुस्सा बोली कि तो ठीक बा हमू ले आके घरे रौर पार देता नहीं अब जौन होई तो देखल जाई। ठीक है मेरी मम्मी ये वर्ड उनको इसलिए बोली कि इससे भी उनको मतलब थोड़ा सा अंदर से दया और माया आएगा बट ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा बहस हो गया। फिर मेरा भाई ने मम्मी को डांटा बोला कि छोड़ चुतिया है उससे बात करना बेकार है तू फ़ोन रख और वो सारी रिकॉर्डिंग उस मोबाइल में क्लिप हो गई। वो रिकॉर्डिंग हमारे पापा जी भी सुने और हमारे मतलब एक दो और घर के रिलेशन के आदमी थे वो लोगों भी सुना। सबको देखने के बाद यही बोला कि फ़िलहाल आप रहिए। इससे यही पता चल रहा है कि अभी इनके बीमार पड़ने से किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और ऑल फैमिली का प्लानिंग है कि ये मर जाए आई मीन हमारे हस्बैंड ख़त्म हो जाए। इतना होने के बावजूद भी हमारे घर से कोई नहीं गया। फिर मम्मी ने हमारे 2 दिन के बाद कॉल की है मतलब हम लोगों ने वहाँ 7 दिन काट लिया। 7 दिन काटने के बाद मम्मी ने फिर फ़ोन किया है कि घरे बैठला से ना हो क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑलरेडी पैसे बहुत लगते हैं अस्पतालों में और डेली डायलिसिस होना ब्लड चढ़ना काफ़ी मतलब एक क्या ही बताओ एक दिन में कम से कम 40,000 का बिल बनता था। एक दिन का बता रहे 24 घंटा में 40,000 का बिल बनता था और रूम का 3,000 तो रूम का ही लगता था। पर्सनल रूम मिला हुआ था उसका 3,000 रुपया रूम का लगता था जिसमें सिर्फ वो रहते थे और मैं रहती थी और एक हमारी मम्मी रहती थी बस परमानेंट। ये हम लोग 3 जने ही रहते थे। उनकी देख रेख में हम रहते थे। हमारा बच्चा था और मम्मी थी हमारी। बाकी जो हमारे पापा भाई थे जीजा जी थे वो लोग बाहर सोते थे। तो आप लोग बता सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई साथ छोड़ सकता है तो आप लोगों को लगता है कि मेरे ऐसे स्थिति में वो इंसान साथ देगा? बिल्कुल नहीं दे रहा है। अभी प्रेजेंट का मैं बातें बताऊंगी तो आप लोग होश उड़ जाएंगे। इतनी सारी हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है कि जो इंसान मर गया है उसको मतलब उसको आदमी झूठा दे रहा है। जो मर गया वो झूठा हो गया, जो जी रहा है वो सच्चा हो गया। तो मैं उन लोग से यही कहना चाहती हूँ कि क्या अगर मेरे पति के सामने अगर तुम्हारा बेटा सीरियस होता, अगर तुम्हारा बेटा मौत के मुंह में रहता तो तुम पहले खेत देखता कि तू पहले बेटा देखता? हमको इसी बात का जवाब चाहिए। सितंबर के महीना में खेत में क्या डलाता है? धान डलाता है कि गेहूं का बीज डलाता है? ये मंथ किसी भी चीज़ का बिया डालने वाला नहीं है। हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता